जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लिक पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है और नंबर सिस्टम में इससे पहले की 3 वीडियो बन चुकी है और ये आज चौथी वीडियो है मेरी। आज जो चौथी वीडियो है वो है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता पर आधारित का मतलब होता है जैसे कि कोई भी बड़ी डिजिट दी जाती है आपको और उसे चेक करना होता है ये किस नंबर से पूरी की पूरी कट जाएगी या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो उनके कुछ तरीके होते हैं, रूल होते हैं, तो वही मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। ये देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो 2 से भाज्य होने का रूल क्या होता है। जो भी आपके पास डिजिट दी होती है, पूरी की पूरी संख्या दी होती है, तो वो उसके लास्ट में चेक करना है। जितनी भी सब चीजें होती हैं ना, सबको लास्ट से चेक करना होता है। तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, जो हमारे पास कोई भी डिजिट है, कोई भी कितनी भी बड़ी डिजिट है, जैसे कि इस तरीके से 2 3 4 5 इस तरीके से, या तो लास्ट में क्या हो, 2 से तो भाज्य का रूल क्या है, या तो लास्ट में क्या होनी चाहिए, कोई सम संख्या। सम संख्या मतलब 2 4 6 8 और या 0 होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होगी, पूरी की पूरी वो होगी 2 से भाज्य। ठीक है, इसी तरीके से 5 से भाज्य का रूल क्या होता है कि लास्ट में या तो 5 हो या फिर 0 होना चाहिए। कोई भी डिजिट है आपके पास, या तो लास्ट में इस तरीके से 5 हो, ठीक है, या तो 5 हो खाली, या फिर 0 हो, तो भी क्या होगा, 5 से पूरी की पूरी डिवाइड होगी। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से 3 से रूल क्या है, जो भी 3 अंकों से मतलब जो भी 3 से डिवाइड होगी उसका रूल क्या होता है कि सभी अंकों का योग। ये होता है सभी अंकों का योग। इसमें देखो, जैसे कि आपके पास ये डिजिट है, ये ही सभी अंक है, इस तरीके से इनका सबका योग जो होगा वो पूरा का पूरा किससे, 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, और इसी तरीके से सेम क्या होता है, 9 का होता है। 9 का 3 का बिल्कुल सेम होता है, सभी का अंकों का योग करके देखना पड़ता है। तो इसमें भी क्या होगा, अंकों का योग करके देखो और वो 3 से या 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरीके से होता है 4 और 8 का। ठीक, इसलिए मैंने ये इकट्ठे इकट्ठे लिए ताकि याद करने में या इनको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से देखो, 4 से भाज्य का रूल क्या होता है कि लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की, जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है, लास्ट की जो 2 डिजिट जो होगी वो पूरी की पूरी किससे, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी डिजिट है, मेरे पास यही डिजिट है, तो लास्ट में मैंने क्या ले लिया, 24। तो ये देखना है कि लास्ट की अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। इसी तरीके से क्या है, 8 का है। 8 में क्या करना है, बस लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है, लास्ट की 3 डिजिट। ठीक है, 4 में क्या है, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, कैसे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। इसी तरीके से क्या होता है, 8 से भाज्य का रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट उससे 8 से भाज्य होनी चाहिए। ठीक है ना, और 6 का देखो, 6 का क्या होता है, 6 क्योंकि आपको पता है कि 6 किस किस का मल्टीपल होता है, 2 का और 3 का, तो इसमें किसका रूल लग जाएगा, 2 और 3 का रूल लग जाएगा इसमें भी आराम से। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो याद रखने वाली चीज है वो कौन सा है, 7 का और 11 का। 7 का क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल से समझाता हूँ मैं इसको। 7 से डिवाइड का रूल क्या होता है आपका, जैसे कि ये ले लिया 3 4 3, मैंने ये ले लिया पूरे को, इसको चेक करना है मुझे कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपके पास इकाई का अंक है, ठीक है, जो आपके पास इकाई का अंक है उसका 2 गुना करेंगे। क्या करेंगे, इकाई का 2 गुना करेंगे। जैसे कि ये दिया इकाई का मेरे पास 3 है, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, कितना आ गया, 6 आ गया। और जो बाकी शेष बच जाएगा हमारे पास, जो शेष बचेगा डिवाइड, एक तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, लास्ट की डिजिट थी, 2 से गुणा कर ली, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। और जो बच रहा है हमारे पास, ये बच रहा है ना स्टार्टिंग का 34 बच रहा है, इसमें से माइनस करना है जिसमें हमने मल्टीप्लाई की थी, तो मल्टीप्लाई करके आ गया था ना हमारा 6, तो कितना आ गया, ये आ गया यहाँ पे 28 आ गया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही है 28 किससे डिवाइड हो जाता है, 7 से आराम से हो जाता है ना, तो एक इसका तरीका है। तो इसीलिए मैंने लिख रखा है कि जो इकाई का अंक है उसको तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जो बस आ जाएगा मल्टीप्लाई करके उसे शेष में से माइनस करना पड़ेगा, तो चेक हो जाएगा कि भाई 7 से डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 11 का है। 11 का देखो क्या तरीका होता है, ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि कोई डिजिट है मेरे पास 2 3 5 6 7 8, ये क्या है, इनकी पोजीशन लेनी है, मतलब सम पोजीशन और विषम पोजीशन। एक पोजीशन मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये इन नंबरों की पोजीशन है। ये एक नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर है आपका, और ये पांचवें नंबर पर, और ये छठे नंबर पर है। इस तरीके से तो करना क्या है, सम और विषम, जैसे कि पहला, तीसरी,
5वीं और आगे आने वाली 7वीं। इनका योग जैसे कि 2 का प्लस 5 और प्लस कितना 7, इनका योग जो भी आएगा, मैंने एक एग्जांपल लेके करा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं दिखाने के लिए, ठीक है। पता नहीं क्या होगा इसमें। इसी तरीके से मतलब एग्जांपल तो परफेक्ट है नहीं, मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से सम संख्या कौन सी है, 3 है, यहाँ से 6 है और यहाँ से कितनी है 8 है। 3 6 और इसी तरीके से 8। तो ये जो है इनका योग आपस में, इनका योग करने के बाद जो इनका अंतर करेंगे या तो 0 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 या 22 इस तरीके से, जो 11 से डिवाइड हो जाएगा हमसे, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा ये। आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं आपके पास कि ये होगा, जैसे कि मैंने शॉर्ट में लिखे हुए क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया लास्ट में इन्होंने, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये है पूरा का पूरा ही है, और लास्ट में इसका मतलब है ये पूरा का पूरा किससे 3 से डिवाइड है। अब 3 से डिवाइड का आपको रूल पता होगा तो आप इसको सेकंडों में कर लोगे। क्या है, ये दिया है क्वेश्चन और इसमें पूछता है कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपका, और ये इसमें 2 जगह स्टार दिया है ये, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। जैसे कि 5 स्टार की जगह मैंने x मान लिया x, और ये कितना हो गया भाई 7 9 3 फिर से x, क्योंकि 2 जगह स्टार है ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस क्वेश्चन में ये पूछेगा कि अगर ये पूरी पूरी डिजिट आपकी संख्या है 3 से डिवाइड है पूरी की पूरी, तो इसमें x का मान क्या होगा, ठीक है। और जब आपको पता होगा ना कि भाई 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है, तो आप आराम से कर लोगे इसमें, ठीक। 4 ये किससे डिवाइड है पूरी की पूरी 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड का रूल क्या है कि सभी अंकों का योग क्या होगा उसका, उससे डिवाइड होगा। इनका योग करके देखेंगे सबसे पहले तो देखो जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हमारा जोड़ के यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये 9 7 9 7 16 16 और 5 21 21 और कितना हो गया 7, ये हो गया आपका 28। मतलब कह सकते हैं 2x प्लस कितने 28 हो गया। पूरा का पूरा किससे डिवाइड होना चाहिए, ये आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है हमें तो यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू आप 1 से लेकर 2 3 कुछ भी रख के देखो, जो भी आएगा वो आपका 3 से डिवाइड हो। तो x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अगर मैं यहाँ पर एक रख के देखता हूँ 2 × 1 प्लस 28, तो कितना हो गया 30 हो गया। क्या 30 3 से डिवाइड है पूरा का पूरा है ना 30, तो आपका वो देखो जो ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, कम से कम 1 हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है 1 हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकती है। वो यहाँ पर आप चेक करके देख लोगे, किसकी जगह x की जगह पुट करके देख लोगे, 2 करके देखोगे 3 करके देखोगे, वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। 7 भी आ सकती है 8 भी आ सकती है। देखो 7 करके देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 7 रख दिया हमने, कितना 7 ये हो गया 14, ठीक है। 14 और 28 कितने हो गए 42, 42 हो गए। 42 कट जाएगा ना आराम से 7 से, तो वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर। या कह सकते हैं कि भाई कम से कम 1 तो होगी ही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार की जगह हमने x माना, तो x का मान कितना होगा 1 होगा। ये 3 से क्या है, क्योंकि अगर आपको 3 से डिवाइड करने का रूल पता है ना, तो तभी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसने कहा है कि ये कहा है इसने कहा है 18 स्टार की जगह देखो मैं भी बता रहा हूँ, स्टार की जगह यहाँ पर x भी आ सकता है, जैसे कि है 18x 4, ठीक है। और ये किससे वो है पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड का रूल क्या है, 2 की लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए पूरी की पूरी 2 लास्ट की, देखो ये x है और हमारा मल्टीप्लाई नहीं है भाई, चाहे स्टार ही मान लो, अगर अजीब सा दिख रहा हो तो क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से पूरी की पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो आपको 0 से ही काउंट करना, 0 1 जितनी छोटी से छोटी हो सके वो लेके चलना है, ठीक है हमें तो, क्योंकि उसमें ऑप्शन में ज्यादातर जो ऑप्शन होते हैं 0 1 2 3 इस तरीके से ही क्वेश्चन होंगे, बड़े बड़े कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, बड़े बड़े ऑप्शन नहीं होंगे, इसी तरीके से हो गया। क्योंकि देखो अगर मैं इसमें 18 0 अगर 4 ही रख देता हूँ तब भी तो ये 4 से डिवाइड है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो आपका स्टार की वैल्यू होगा कितनी है 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 रखा, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में भी क्या है, इसने कहा कि 8 से डिवाइड का क्या मतलब है, 8 से डिवाइड का होगा
3 अंक लास्ट के डिजिट पूरी डिवाइड होंगे किससे, 8 से। देखो ये 5 2 4 स्टार की जगह रखनी है हमें, क्योंकि स्टार की ही वैल्यू निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और ये किससे होनी चाहिए पूरी की पूरी, इसने कहा कि 8 से ये डिवाइड है। 8 से डिवाइड का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर भी तो यहाँ पर पुट करना ना कुछ, तो मैंने कहा ना जीरो भी रख सकते हैं। अगर जीरो अगर रख के काम चल रहा है तो जीरो ही आंसर है आपका। तो इसका क्या होगा, अगर मैंने रख दिया 5 2 4 0, लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं ना 8 के लिए। 8 से डिवाइड का रूल क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। तो देखो करो चेक, हो जाएगा ना आराम से डिवाइड। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो स्टार की है यहाँ पर भी आंसर हमारा 0 है। ठीक, 2 आंसर हो गया हमारे कंप्लीट। आइए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है 9 से डिवाइड होता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इसने कहा कि भाई ये दिया है आपके पास चौथे में 5 स्टार 6, और ये पूरा का पूरा किससे है, 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड का रूल क्या है भाई, 9 से बताओ, 9 से क्या है, ये रहा 9 से कहा है 9 सभी अंकों का योग होगा। तो जोड़ो, कितना रख सकते हैं इसमें, 6 और 5 11। लेकिन 9 से क्या, या तो 18 होना चाहिए या 9 होना चाहिए या 27, इस तरीके से डिजिट होनी चाहिए ना हमारे पास जो 9 से कट जाए। 9 दूनी 18, 9 के 27, 9 चौक 36, इस तरीके से। तो 11 में कितना ऐड करना पड़ेगा बताओ, 11 में कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, 7 ही तो ऐड करके कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टार की जो वैल्यू हुई वो कितना हुई, 7 है। तो मतलब यहाँ से आंसर क्या हुआ आपका, 7 हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए कोई दूसरा अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 11 से डिवाइड का रूल बताते हैं, आपको समझाते हैं थोड़ा। इसमें क्या है देखिए, आपके पास इस तरीके से कोई डिजिट होगी और कहेगा कि भाई इसमें स्टार की वैल्यू निकालनी है, अगर ये किससे 11 से डिवाइड है पूरा का पूरा। तो देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, 1 5 6 स्टार, ठीक है भाई, और 9 4 2, ये पूरा का पूरा किससे डिवाइड है, 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, 11 से डिवाइड होगा ये पूरा का पूरा, इससे 11 से डिवाइड होगा। तो तरीका क्या है, सम और इवन, मतलब सम पोजीशन और सम इवन नंबर का आपस में जब ऐड करेंगे और उन दोनों को माइनस करेंगे, तो या तो वो 4 से, या तो उस माइनस करके क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल, मतलब 11 से डिवाइड होने वाली कोई भी डिजिट आ सकती है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक मतलब ये वाले ले लेंगे, एक एक छोड़ देंगे ना इसमें, इस तरीके से जोड़ो इसको, 1 + 6, उसके बाद कितना 9, 1 6 9 और 2, इस तरीके से। ये तो ले ली हमने, कौन से वाली पोजीशन है, ये हमारी विषम पोजीशन। अब सम पोजीशन ले लेते हैं, कौन कौन सी है, 5 और स्टार, 5 प्लस स्टार, ये होगी ना 5 प्लस स्टार और प्लस कितने 4। तो इसने कहा है कि भाई 4 से डिवाइड का रूल क्या है, 11 से डिवाइड का रूल क्या है, इन सबको जोड़ेंगे और माइनस से अंतर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो पहले तो यहाँ पर कितना है, 9 1 10 16 17 18, यहाँ तो है हो गया 18। ठीक है, अब 18 में से 18 जाके तो 0 बचते हैं ना। रूल यही तो कहता है कि भाई जो सम और विषम का वो है माइनस है करते हैं तो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर तो 18 हो गया। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर भी आपको 18 ही करना पड़ेगा। आपको आपके क्या है यहाँ पर 5 और 4 9 है, अगर मैं यहाँ पर 9 रखूंगा तभी तो क्या होगा मेरे पास 18 होगा ना, क्योंकि 18 में से 18 जाके ही तो 0 बचेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 9 ही रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्टार का जो हमारा वैल्यू है स्टार की वो कितनी आई, 9 आई। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जैसे कि 12 12 किसका, 6 दूनी 12, 14 7 7 दूनी ये 14, इस तरीके से मतलब आपस में ये सब इसी से ज़्यादातर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इससे अगली वीडियो पर, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा।